नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ़िटर की थ्योरी, फ़िटर की फर्स्ट क्लास होगी, ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फ़िटर का पहला टॉपिक होगा जिसका नाम है बेटा सुरक्षा यानी सेफ्टी। आज हम जानेंगे सेफ्टी के बारे में, ठीक है? तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है राजेश, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि फ़िटर किसे कहते हैं? ठीक है? फ़िटर किसे कहते हैं? ठीक है, तो फिल्टर आप लोगों ने याद रखना है दो या दो से अधिक पार्टों की असेंबली करने वाला कारीगर फिटर कहलाता है। ठीक है, और ये किसकी सहायता से करेगा? ड्राइंग की सहायता से या फिर ब्लूप्रिंट। ठीक है, और जो हमारा साइज दिया होगा लिमिट, फिट और टॉलरेंस को देखते हैं। ठीक है, टॉलरेंस जैसे दिया होता है किसी पार्ट को बनाते हैं प्लस माइनस जैसे 0.02 mm। ठीक है, मान लो हमें कोई साइज दिया है, ठीक है, इस पार्ट की लंबाई है 50 mm, ठीक है, इसकी हाइट है 40 mm। ठीक है, जब हम इसे ड्राइंग को देख के इस पार्ट को तैयार करेंगे तो इस साइज में हम कर सकते हैं 49.98 mm। ठीक है, या कर सकते हैं 50.02 mm। ये होगा माइनस में, ये होगा प्लस में। ठीक है, फिटर होता है दो या दो से अधिक पार्टों की असेंबली करने वाला कारीगर फिटर कहलाता है। ठीक है, या तो उसकी बस हम ड्राइंग होगी या फिर होगा ब्लूप्रिंट। ठीक है, उसमें हम लिमिट देखा जाएगा, फिट और टॉलरेंस जो साइज दिया होगा। जैसे टॉलरेंस इस तरह से दिया जाता है प्लस माइनस, हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह किसी पार्ट को चेक करने के लिए। आगे बात आती है राजे फिटर की फुल फॉर्म। ठीक है, फिटर की फुल फॉर्म क्या है? साथ के साथ नोट करना, अपनी कॉपी में लिखिए और इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है इस तरह से टेबल बना लेंगे। ठीक है, एफ का मतलब होता है फिटनेस, ठीक है, आई का मतलब होता है इंटेलिजेंस, टी का मतलब होता है टैलेंट, फिर टी का मतलब होता है टारगेट। ठीक है, टी का मतलब होता है एफिशिएंट, आर का मतलब होता है रेगुलर या रेगुलरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी फिटर की फुल फॉर्म। एफ का मतलब फिटनेस, आई का इंटेलिजेंट, टी का टैलेंट, टी का टारगेट, ई का एफिशिएंट और आर का रेगुलरिटी। ठीक है, इसके बाद में हम जानेंगे इसके बाद में हम जानेंगे कि सुरक्षा क्या होती है। ठीक है, सेफ्टी क्या होती है, सेफ्टी के बारे में जानेंगे। हेडिंग बनाएंगे सेफ्टी की। ठीक है, यानी सुरक्षा, सुरक्षा क्या है? आप लोगों ने ध्यान रखना है कारखानों, जिसे हम फैक्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, कारखानों में किसी भी कारखाने में समान कार्य नहीं होता। ठीक है, सभी कारखानों में अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, कहीं पर तेजाब का काम होता है, ठीक है,
केमिकल, ठीक है, कुछ कंपनियां पार्ट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो जब हम किसी भी कारखाने या फैक्ट्री के अंदर वर्क करते हैं तो उसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए, सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए उसमें, ठीक है, वो है जैसे अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, अगर वहां आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई अंग कट जाता है, ठीक है, तो उसका नुकसान आपको होगा। उससे बचने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, ठीक है। तो सुरक्षा, आगे क्वेश्चन डालना, सुरक्षा कितने प्रकार की होती है, ठीक है, चलिएगा। टाइप्स ऑफ सेफ्टी, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेफ्टी। टाइप्स ऑफ सेफ्टी, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सेफ्टी कितने प्रकार की होती है, तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली होती है हमारी निजी सुरक्षा, निजी सुरक्षा, इसी को हम स्वयं सुरक्षा बोल सकते हैं, ठीक है, इसी को हम स्वयं सुरक्षा बोल सकते हैं। दूसरी आती है हमारी साधारण वर्कशॉप सुरक्षा, ठीक है। तीसरी आती है हमारी मशीन टूल सुरक्षा, ठीक है। निजी सुरक्षा या सर्व सुरक्षा का अंतर, आज हमें खुद की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ की अगर हमें सेफ्टी करनी है तो उसमें हमें हेलमेट होना चाहिए, ठीक है, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, एप्रन होना चाहिए, ठीक है, शूज होना चाहिए, ठीक है, कानों के लिए ईयर प्लग होना चाहिए, ठीक है। वैसे हम सिर की सुरक्षा के लिए क्या पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, आंख की सुरक्षा के लिए गॉगल्स पहनेंगे, और चेस्ट की सुरक्षा के लिए एप्रन पहनेंगे, पैरों की सुरक्षा के लिए क्या पहनेंगे, जूते पहनेंगे, ठीक है। इसमें आती है साधारण वर्कशॉप सुरक्षा। हम जब कार्य करते हैं वर्कशॉप में तो हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, ठीक है। वर्कशॉप में इधर उधर भागना नहीं चाहिए, साथी कारीगर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर फर्श पे तेल या ग्रीस बिक रहा हो तो उसे किससे हम साफ करेंगे, लकड़ी के बुरादे से साफ करेंगे, ठीक है। तो वो जो जितनी सेफ्टी आती है सारी इसमें आ जाती है साधारण वर्कशॉप सुरक्षा में। साथी कारीगर से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए, और हमारे बाल लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है, हाथ में कड़ा नहीं होना चाहिए, सारी सारी इसमें आती है। उसके बाद आती है बेटा मशीन टूल सुरक्षा, इसमें आ जाती है सभी टूल्स की सेफ्टी, ठीक है। जैसे कटिंग टूल्स को मेजरिंग टूल्स में नहीं रखना चाहिए, मापने वाले जो औजार होते हैं उसमें, ठीक है, और हर एक टूल की अलग अलग सिमेट्री बनी होनी चाहिए और उनको उन्हीं जगह पे रखना चाहिए। ये थी हमारी 3 प्रकार की सेफ्टी। इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, जिसका क्वेश्चन है कृत्रिम श्वसन, ठीक है, या कृत्रिम श्वसन की विधियां। कृत्रिम श्वसन क्या होता है, जो कृत्रिम श्वसन होता है, कृत्रिम श्वसन, इसी को हम बनावटी सांस भी बोल सकते हैं, बनावटी सांस बोल सकते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, किसी को चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस व्यक्ति को उस समय सांस लेने में दिक्कत आए, ठीक है, तो उस समय हम उसको बनावटी सांस देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कृत्रिम श्वसन, बनावटी सांस को, ठीक है। तो इसकी 2 विधियां होती है, ठीक है, 2 विधियां होती है, एक होती है सिल्वेस्टर, सिल्वेस्टर विधि, एक होती है शेफर विधि। एक सिल्वेस्टर विधि होती है और एक होती है राधे हमारी शेफर विधि, ठीक है, 2 विधियां होती है। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, इसमें रोगी को चित अवस्था में लिटाया जाता है, चित अवस्था में, चित का मतलब उसकी जो कमर होगी वो फर्श के साथ क्या होगी, टच होगी, ठीक है, उसे बोलते हैं चित अवस्था में। और फिर क्या होगा, इस जैसे मान के चलो ये कोई रोगी व्यक्ति है,
ठीक है, ये रोगी व्यक्ति है। इसके जो हाथ होंगे वो पीछे की तरफ होंगे, ठीक है, यानी सिर की तरफ होंगे, ठीक है। और इसके हाथ को जो मतलब इसका ट्रीटमेंट करेगा, जो मतलब इसको रिजर्वेशन देगा, वो इसके सिर की तरफ बैठेगा, ठीक है, यहाँ बैठेगा। और फिर क्या करेगा, इसके हाथों को मोड़ेगा और चेस्ट से दबाएगा, ठीक है। ऐसे दबाने से इस व्यक्ति को क्या होगा, एक बार सांस अंदर जाएगा, एक बार बाहर आएगा, ठीक है। तो ये 1 मिनट में 10 से 12 बार करेगा ये, तो इसको स्वाभाविक सांस आना शुरू हो जाएगा। इससे सेकंड विधि में क्या होता है, इसमें रोगी को औंधे मुंह लेटाया जाता है, औंधे मुंह लेटाया जाता है। औंधे मुंह का मतलब होता है राजेश, इसका जो मुंह होगा वो जमीन को स्पर्श करेगा, ठीक है, यानी इसका जो मुंह होगा वो जमीन के साथ स्पर्श करेगा, ठीक है। और जो इसके हाथ होंगे वो पेट की तरफ होंगे। जो रोगी व्यक्ति मतलब इसको जो सांस देगा वो रोगी व्यक्ति के पेट की तरफ बैठेगा और पीछे से इसे क्या, कमर को दबाएगा। 1 मिनट में ये कितनी बार करेगा, 10 से 12 बार इस विधि को करेगा। तो इस व्यक्ति को, जो भी रोगी व्यक्ति होगा उसको ये बनावटी सांस देगा, कृत्रिम श्वसन, स्वाभाविक सांस आना शुरू हो जाएगा। 2 विधियां हैं कृत्रिम श्वसन की, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, इसके बाद हमें ध्यान में रखना है कि जो आग होती है हमारी, फायर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, आग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। आग यानी फायर, ठीक है। तो फायर वाली आग होती है हमारी 4 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी कागज, लकड़ी, या फिर कपड़े की आग, ठीक है। दूसरी हमारी होती है तेलिया आग, कौन सी, तेलिया आग। तीसरी होती है हमारी गैस की आग, गैस की आग। और चौथी होती है हमारी बिजली की आग, ठीक है। चौथी है हमारी बिजली की आग। जो कागज या लकड़ी के द्वारा जलती है या कपड़े के द्वारा आग को जलाया जाता है उसको बोलते हैं लकड़ी की आग, ठीक है। और ये आग है, ये हमारी क्लास ए के अंतर्गत आती है। किस क्लास के अंतर्गत आती है, क्लास ए के अंतर्गत आती है। इसको हम पानी से बुझा सकते हैं, रेत से बुझा सकते हैं, ठीक है। और पानी, रेत, अगर एक्सटिंग्विशर की बात करें, एक्सटिंग्विशर की बात करें तो फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर से इस आग को हम बुझा सकते हैं। दूसरी जो हमारी आग आती है, ये आती है तेली आग, ठीक है। ये आग जलाती है जो तेल के द्वारा जलाई जाती है, तेल के द्वारा जो आग को जलाया जाता है उसे हम तेलिया आग कहते हैं। इसको हम रेत से बुझा सकते हैं, पानी से बुझा सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ एक्सटिंग्विशर का तो हम सोडा एसिड से, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर से इसको हम बुझा सकते हैं। जो तेलिया आग है ये क्लास बी के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। जो तेल के द्वारा आग जलती है वो क्लास बी के अंतर्गत आती है। आगे आता है गैस की आग। इसमें आपने याद रखना है जो आग गैस के द्वारा जलती है, जो आग गैस के द्वारा जलाई जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गैस की आग, ठीक है। इसको हम बुझा सकते हैं राजी अगर पानी से, रेत से, और एक्सटिंग्विशर का पूछे तो इसको हम ड्राई पाउडर से बुझा सकते हैं। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से हम इस आग को बुझा सकते हैं। और ये क्लास सी के अंतर्गत आती है। किस क्लास के अंतर्गत आती है, क्लास सी के अंतर्गत
क्लास सी के अंतर्गत ये आग हमारी आती है। उसके बाद अंदर आती है हमारी बिजली की आग। बिजली की आग, बिजली की आग है, ये आग राजे बिजली द्वारा जलती है, बिजली द्वारा, ठीक है। और ये जो आग है ये क्लास डी के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसको बुझाने के लिए हम सीटीसी का यूज करते हैं, ठीक है, सीटीसी एस्टिंग यूजर, ठीक है, सीटीसी एस्टिंग यूजर। इस सीटीसी की फुल फॉर्म होती है राजे कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है कि सीटीसी की फुल फॉर्म क्या है, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड आप लोगों ने याद रखना है। और जो बिजली की आग है ये क्लास डी के अंतर्गत आती है, क्लास डी के अंतर्गत आती है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्लास ए के अंतर्गत कौन सी आग आती है, तो आप लोगों ने याद रखनी है जो आग कागज के द्वारा जलती है या लकड़ी या लकड़ी, ठीक है, कपड़े के द्वारा जो आग जलती है, इसको हम पानी के द्वारा बुझा सकते हैं, रेत के द्वारा बुझा सकते हैं, और एक्सटिंग्विशर पूछे तो फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा हम बुझा सकते हैं। सेकंड आती है हमारी तेल की आग। ये जो तेल के द्वारा आग जलेगी, पानी से बुझा सकते हैं, रेत से बुझा सकते हैं, ठीक है। इसको हम बुझाएंगे तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं, और ये आग है जो क्लास बी के अंतर्गत आती है। गैस की आग क्लास सी के अंतर्गत आती है, ठीक है। ड्राई पाउडर से हम इसको बुझा सकते हैं, ठीक है, पानी रेत के द्वारा बुझा सकते हैं। लेकिन बिजली की आग है इसको हम रेत से बुझा सकते हैं, ठीक है, रेत से बुझा सकते हैं लेकिन पानी से नहीं बुझा सकते। और ये आग है जो क्लास डी के अंतर्गत आती है। एक्सटिंग्विशर पूछे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी सीटीसी के द्वारा हम इसको बुझा सकते हैं। ये थी हमारी आग, ठीक है। चलिएगा आगे। इसमें ऐसे पूछेगा कि क्लास सी के अंतर्गत कौन सी आग आती है, और क्लास सी की जो आग है हम उसको किसके द्वारा बुझा सकते हैं, ठीक है। आपने ये चीजें याद रखनी है। सीटीसी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, सीटीसी की फुल फॉर्म तो हर बार पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमें देखने को मिलता है। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है। फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। जब हम लोग कोई बाइक लेके आते हैं, कोई नया मतलब साधन लेके आते हैं, तो उसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स होता है, और आजकल तो हर जगह फर्स्ट एड बॉक्स का यूज होता है, ठीक है। तो हमने इसको याद रखना कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में कॉटन होना चाहिए, ठीक है, कॉटन, ठीक है। उसके बाद डिटॉल, नंबर 3 शेयर, ठीक है। उसके बाद जालीदार कपड़ा, और क्या होना चाहिए, चम्मच होनी चाहिए, आंख साफ करने वाला कपड़ा, करने का कपड़ा, ठीक है, जीभ साफ करने वाला कपड़ा, ठीक है। उसके बाद और पोटाशियम, और क्या होना चाहिए इसमें, कॉटन होगा, डेटॉल होगा, शेयर, और क्या होता है इसमें, चम्मच, आंख साफ करने वाला कपड़ा, ठीक है। और होगा इसमें चाकू, ठीक है। तो बाकी और भी इसमें काफी कुछ होता है फर्स्ट एड बॉक्स में, तो
आज का जो हमारा टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी मतलब हमने सीखा इसमें फीटर किसे कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, फीटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो भी आप नोट कर लेना। टाइप्स ऑफ फीटर, टाइप्स ऑफ फीटर। फीटर के बारे में हमने कौन सी थी, फीटर कहते किसे हैं, ठीक है। सेफर विधि, सिलवेस्ट विधि, इसी तरह से क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड बॉक्स और आग के प्रकार। एक क्वेश्चन और इसके अंदर, टाइप्स ऑफ फीटर, ठीक है, टाइप्स ऑफ फीटर। एक फर्स्ट होता है हमारा बेंच फीटर, ठीक है, लोकोमोटिव फीटर, ठीक है, पाइप फीटर, पेट्रोल एंड डीजल फीटर, गैस फीटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टरबाइन फीटर, ठीक है। उसके बाद सातवां बेंच फीटर, लोकोमोटिव, पाइप फीटर, पेट्रोल एंड डीजल, गैस फीटर, टरबाइन फीटर, और एक होता है पैटर्न फीटर। 8 नंबर पे आता है हमारा गैस टरबाइन, लोकोमोटिव, हाँ, टूल एंड डाई फीटर, ठीक है। तो ये कुछ फीटर के प्रकार होते हैं, ठीक है। और जो जनरली अपनी आईडी के अंदर जो फीटर ग्रेड होती है उसे हम बेंच फीटर बोलते हैं, ठीक है, जो वर्कपीस पे हम जॉब वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी सो मच, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।